ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग। 3 जून 2021 की मुरली है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते। शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं बनाने हैं। समझ आई? बाबा फूल क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि वह पुजारी नहीं बनते। उन्हीं को, जो पूज्य होते हैं, उनको ही फूल अर्पण किए जाते हैं। तो हम बाबा के रूम में जाते हैं ना, फूल अर्पण करते हैं, तो बाबा कहते हैं क्योंकि मैं पूज्य और पुजारी नहीं बनता हूं। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं बनाने हैं। फूल हार तो भक्त लोग बनाते हैं ना, देवी देवताओं के आगे चढ़ाने के लिए, पहनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि तुम तो ब्राह्मण हो, इस समय तुम पूज्य बनने वाले हो, तो तुम्हें भी फूलहार नहीं बनाने हैं। प्रश्न है, भविष्य राज तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर है, जो अभी मात पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माँ बाप पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मेहनत कर मात पिता से भी आगे जाते हैं। कितनी आत्माएं मेहनत करती हैं। मधुबन में देखो कैसे कैसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं, दिन रात बाबा की सेवाओं में, है ना। ऐसे योगी तपस्विनी आत्माएं हैं। तो बाबा उन्हें देखकर कितना खुश होते हैं कि ये बच्चे मेरे से भी आगे जाते हैं। बाबा से आगे तो कोई नहीं जा सकता, भगवान है, लेकिन भगवान माता पिता के रूप में हमारे सामने है ना। तो लौकिक में भी हर माँ बाप क्या चाहता है? मेरा बच्चा मेरे से आगे जाए। तो यहाँ भी बाबा माता पिता के रूप में हमारे सामने हैं और क्या कह रहे हैं? मेरे बच्चे मुझसे भी आगे जाते हैं। तो बाबा ये देखकर खुश होते हैं। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। बाबा कहते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे, है ना। भगवान के लिए कहते हैं। ओम शांति। सभी एकाग्र होकर शांत आत्मा समझ के शांत होकर मुरली को सुनेंगे। मीठे मीठे सकीलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हैं। दुनिया वाले नहीं जानते, बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, वह दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है, स्वयं बैठ बतलाते हैं। मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर, पुराना शरीर,
दो शरीर तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नए से अब पुरानी होती है। नई कब थी यह फिर कोई बता न सके। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे, जब नई दुनिया थी तो भारत नया था। सत्य कहा जाता है, वही फिर पुराना बना है। वही भारत फिर पुराना बना है, अब पुराना है। इसको पुरानी ओल्ड वर्ड कहा जाता है। न्यू वर्ड से फिर ओल्ड बनती है, फिर उनको नया जरूर बनाना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर यह लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म उस दुनिया के मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, जब निरंतर यही याद अब निरंतर यही याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है। इनकी महिमा कुछ नहीं है। किनकी? ब्रह्मा बाबा की महिमा कुछ नहीं है। ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते, इसलिए मैं आता हूँ। तब तो गीत भी बना हुआ है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। हर एक का पाठ अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो, और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। बल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। चलते फिरते तो ब्रह्मा बाबा ही नजर आते हैं ना, लेकिन ब्रह्मा बाबा के अंदर कौन बैठा है? शिव बाबा। वो दिखाई नहीं देते। तो बाबा कहते हैं, इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो, शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। बल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। देखो बाबा ने क्या बोला, कितनी अच्छी बात बताई है। शरीर तो ब्रह्मा बाबा का ही दिखता है ना हमें, क्योंकि शिव बाबा का शरीर तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं, भल ये शरीर दिखता है तुम्हें, लेकिन इसके अंदर बैठकर मैं सारा कार्य कर रहा हूं। इसलिए बुद्धि से मुझे याद करो। जो भी इनको देखते हो वो मैं करता हूं, क्योंकि मैं इनमें बैठा हूं। इसलिए ब्रह्मा बाबा को मत देखो ये ब्रह्मा बाबा है, ये देखो इनमें शिव बाबा बैठा है। तो तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। याद उनको करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है। तो बाबा हमेशा कहते हैं ना, ये जो शरीर है इसको नहीं याद करना, इसी से ही तो सारी बुराइयां हमारे अंदर आ जाती हैं। तो बाबा कहते हैं, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना, बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय
कोई राजयोग सिखा ना सके। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है, वहां दरकार ही नहीं। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। बाबा, हम सब आत्माएं दुर्गति को प्राप्त हो गई थी, तो बाबा इस ज्ञान को देकर हमें दुर्गति से सदगति में ले जा रहे हैं। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं, सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े। बाप कहते हैं, अब कितने मनुष्य हैं। सरसों मिसल संसार भरा हुआ है। सरसों होती है ना, बहुत पतली पतली होती है, बहुत गोल गोल सी, छोटी छोटी सी, हाथ पे रखो स्लिप कर जाती है। सरसों आपने कईयों ने देखी होगी ना। तो वो सरसों, जैसे बाबा कहते हैं आत्माएं भी सरसों मिसल हैं, ऐसे उड़ जाएंगी सारी अंत में। सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नई हो जाएगी। वहां है भी एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन। क्या नाम है? नई दुनिया का नाम क्या है? हेवन, बहिष्ट, देवी देवताओं की दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा को हार बनाए। अब बाबा फिर सुना रहे हैं दोबारा से। बच्चे कहते हैं बाबा को हार बनाए, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इनमें चला जाएगा। अब शिव बाबा को हार पहनाएंगे, कैसे पहनाएंगे? शिव बाबा का तो शरीर ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा को हार पहनाओगे तो फिर तुम्हारा बुद्धि योग ब्रह्मा में लग जाएगा। इसलिए बाबा हार पहनाने के लिए भी मना करते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं। बाबा कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूँ, न फूल आदि की दरकार है। मैं क्यों यह पहनूं? बाबा कहते हैं मैं ना तो पूज्य बनता हूँ, इसलिए मुझ पे फूल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, और मैं क्यों यह पहनूं, इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं। आज बाबा ने मना किया है कि फूल माला वगैरह नहीं चढ़ानी है। वो देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं थोड़ी देवी देवता बनता हूँ मैं तो तुमको देवी देवता बनाता हूँ, तो इसलिए मुझे फूलहार चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहे उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलवेट ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारा फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, मतलब ओबीडियंट फादर। देखो बाबा कितने निरहंकारी है ना, निर्माण चित है। टीचर भी हूँ, और बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट भी हूँ। एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए कितना झुक जाते हैं, है ना। देखो भगवान भी
बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो, कर्जिन आदि। अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं। हाँ, बाबा कह रहे हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं, अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट। इस समय सोना भी 9 कैरेट तो जेवर भी 9 कैरेट। सोने में खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। यह ज्ञान तुमको अभी है। तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्माण ऊंच से ऊंच धाम है। आत्माओं का निर्माण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल टिक ठीक कर बितर सबकी पूजा करते रहते हैं। पत्थरों की भी पूजा करते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा का सेकंड सेकंड रिपीट होता है, शूट होता रहता है। यह बना बनाया ड्रामा है। 5000 वर्ष का ये बना बनाया ड्रामा है। उसमें हर सेकंड जो भी चल रहा है वो शूट हो रहा है। शूट माने फिक्स है वो, उसको हम बदल नहीं सकते। ये बाबा कह रहे हैं एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है। नहीं, यह सब ड्रामा की नूंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत, सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं। नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। जो पूज्य थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं। बाबा कहते, मैं न पुजारी हूँ न पूज्य बनता हूँ, इसलिए मैं न हार पहनता हूँ न पहनाने पड़ते हैं। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं, मेरा तो शरीर ही नहीं है और ना ही मैं पूज्य बनता हूँ। मैं तो इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें परिवर्तन करने के लिए आता हूँ, देवी देवता बनाने के लिए आता हूँ।
तो मैं थोड़ी पूज्य बनता हूँ, तुम्हें बनाकर मैं चले जाता हूँ अपने धाम, तो मुझे फूल या हार पहनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण भी अभी फूल तुम्हें भी कोई नहीं वो कर सकते, चढ़ा सकते, क्योंकि हमारा शरीर अभी पतित है। आत्मा भले पवित्र हो रही है, लेकिन शरीर तो अभी भी पतित है। देवताएं को फूल चढ़ाते हैं, हार चढ़ाते हैं, क्योंकि देवताओं का शरीर भी पवित्र है, तो आत्मा भी पवित्र होती है। वही हकदार हैं फूलों के। वहां स्वर्ग में तो हैं ही खुशबूदार फूल। फूल होते ही हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है, अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में बैठता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है। यह भी ऐसे है। तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो कि माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं। तख्त नशीन बनाने लिए इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर किंगडम स्थापन हो रही है, तो उसमें वैरायटी पद हैं। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ। तो बाबा कह रहे हैं माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, ट्रस्टी मतलब होता है कि हमें गृहस्थी बन के नहीं रहना, ट्रस्टी बन के, मतलब ये सभी आत्माएं मेरे साथ रहती हैं और मैं ट्रस्टी बनकर इनकी सेवा करती हूँ। गृहस्थी माना बोझ, ट्रस्टी माना लाइट होकर रहना। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु यह है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता। एक शरीर छोड़ जाए, दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं। सतयुग में कोई बीमारी ही नहीं होती। एवर हेल्दी, निरोगी काया रहती है 21 जन्म के लिए। बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया। शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई थी, तब बाबा ने जो नई नई आत्माएं आई थी उनको ये सब दिखाया था। सत्युग की सीनरियां दिखाई थी, कैसे वहां कार्य चलता है, कैसे वहां की रस्म रिवाज होती है, कैसी वहां की ड्रेस होती है, कैसे स्वयंवर होता है सत्युग में। ये सब बाबा ने शुरू में दिखाया था। वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। यह भी सब ड्रामा में नूंधा हुआ है। वंडर है ना, परम पिता परमात्मा का भी कितना भारी पार्ट है। खुद बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी, ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ,
नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बात गुम कर दी है। गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो निराकार से प्रीत ही टूट गई। गीता तो किसने सुनाई है? शिव बाबा ने। लेकिन दुनिया वाले कहते हैं गीता तो कृष्ण ने सुनाई है, तो शिव बाबा से बुद्धि ही हट गई। यह तो परमात्मा ने ही आकर सहज योग सिखाया और दुनिया को बतलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। यह ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सत्युग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाप समझाते हैं, हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आएगा। ऐसे गॉड फादर कौन? यह फादर भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। कौन? गॉड फादर। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो वह जरूर कहेंगे हमारा यह फादर टीचर है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसे नहीं होते। हाँ, टीचर हो सकता है, फादर टीचर हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाबा का फादर टीचर भी था, पढ़ाते थे। वह है हद का फादर टीचर, यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो माया, गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज को याद किया जाता है, जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है। उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सेकंड में बैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है, न मूत पलिति कपड़। गुरु नानक ने भी कहा है ना, मूत पलिति कपड़ धोए। मतलब भगवान हमारे गंदे कपड़े धोता है, मतलब आत्मा रूपी मैल को निकाल कर साफ करता है। लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूँ। तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना है, यह सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इनसे मीठा वह है। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आंखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सखीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है। मोह जीत बनना है। दूसरा है, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए भी एक बात को ही याद करना है। यह फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। बाबा कहते फूल हार क्यों स्वीकार करते हो? तुम खुद ही खुशबूदार फूल बनाने आए हो, मैं तुमको।
है ना। आज का वरदान है, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सत्व प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही सत्व प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल जब होती है, जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर हमें अपना कार्य याद रहे कि हम ही विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, तो हमारी वृत्ति चंचल नहीं होगी। जिम्मेवारी आ गई ना। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो, तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो, तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। बाबा से सर्व संबंध जोड़ लो, तो चंचल मन, चंचलता खत्म हो जाएगी। स्लोगन है, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। कभी कभी अलबेले हो जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। ओम शांति।